यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासिता पूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहां अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया ने लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटक निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवास तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे,
अपने सिर पर बोझ धर लिया, सारा जीवन निम्न बकवादों के लिए जोड़े जाते, लुटे जाते, यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। ये इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जी गई थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जी गई थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई दी थी। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वो महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कन्या नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। अपना आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती है। ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण
बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है अरदास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है, उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है, फ्लोरेंस अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। सत साहिब जी, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। सत साहिब जी, आइए अब जानते हैं नास्ट्रेडमस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से, जो कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। वह विश्व विजेता संत कौन है? नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार फ्रांस देश के नास्ट्रेडमस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्य की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी है। 100 श्लोकों के दशक शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सर्वसिद्ध हो चुकी है। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से नंबर 1, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी, यानी यह संकेत श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई। नंबर 2, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य हुई, यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के विषय में। नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है। नंबर 1, अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्ट्रेडमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात 1555 से ठीक 400 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत यानी सायरन प्रकट होगा, अर्थात सर्व जगत में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत यानी सायरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्ट्रेडमस को संत रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। श्री नास्ट्रेडमस जी ने 16वीं सदी को प्रथम शतक कहा है। इस प्रकार 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्ट्रेडमस जी ने कहा है कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत यानी सायरन 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जगा हो। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति 2006 तक चलेगी। तब तक बहु संख्या में परमात्मा चाहने वाले भक्त तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेंगे। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। नोट: प्रिय पाठक जन, कृपया पढ़े निम्न भविष्यवाणी जो फ्रांस देश के वासी श्री नास्ट्रेडमस ने की थी, जिसके विषय में मद्रास के एक ज्योतिषी शास्त्री के.एस. कृष्णमूर्ति ने कहा है कि श्री नास्ट्रेडमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिषी शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण करके उसमें लिखित भविष्यवाणी भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा। उसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा यथार्थ अनुवादित की गई पुस्तक से अनुवादकर्ता के शब्दों में पढ़े। नंबर 1, पृष्ठ 32-33 पर ठहरो स्वर्ण युग यानी राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग चलाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्म देश, पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत यानी तिबेत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चांडाल
चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता यानी सायरन दुनिया को अधाप मालूम होना है, बस देखते रहो। नंबर 2, पृष्ठ 40 पर फिर लिखा है, ठहरो रामराज्य यानी स्वर्ण युग आ रहा है। जून 1999 से 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रेदमस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रेदमस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूँ, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नरम बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा। किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता को आदरणीय होते ही, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस सायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। नास्त्रेदमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। नंबर 3, पृष्ठ 41 पर सभी को समान कायदा नियम अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लगाएगा। मैं यानी नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ, वह सायरन यानी धार्मिक नेता नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्ग दर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर यानी हिंद महासागर है, उसी नाम वाले यानी हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। वह ना क्रिश्चियन होगा, ना मुसलमान, ना ज्यू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से बेहतर बुद्धिमान होगा और अजिंक्य होगा। यानी नास्त्रेदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा। कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निद्रा में गाड़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा। उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान यानी सतलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, यानी वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि यानी काल लोक से मुक्त करवाएगा। नंबर 4, पृष्ठ 42-43। यह हिंसक क्रूर चंद्र यानी महाकाल कौन है, कहाँ है, यह बात सायरन यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन यानी सायरन ही मुक्त करवाएगा। सायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारकिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर यानी हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता यानी उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोला बाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख की अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और सायरन की ही जुबान बोल रही है कि सायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजयी ज्ञाता। इसके साथ और विश्लेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यानी यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू सायरन अपने ज्ञान से देदी पैमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का निधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा। इसमें संदेह नहीं, अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता यानी ग्रेट सायरन
अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित हूँ। मैं ना उसके देश यानी जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूँ। मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ। उसकी महिमा का शब्दबद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट सायरन यानी महान धार्मिक नेता कहता हूँ। अपने धर्म बंधुओं की सदकालीन समस्या से दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार 5वें शतक यानी 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में के अंत में 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव यानी ग्रेट सायरन उद्दीपगन अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे यानी नास्त्रेदम के मन के भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा सायरन यानी तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी यानी नास्त्रेदमस की चित्तभेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा न करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा सवर्ण युग का प्रारंभ शतक 6 में आज 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं यानी नास्त्रेदमस दृष्टा हो रहा हूँ। नंबर 5 पृष्ठ 44 45 46 नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप यानी हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञात अंधेरा होगा। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। यानी शतक 1 श्लोक 50 नोट नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पाल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवर शब्द को यानी बृहस्पति गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवर शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्व ज्ञाता श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का बोध है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा जय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ यानी नास्त्रेदमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश करने वाला गाड़ू मंत्र से महाविषैले सर्प को वश कर लेता है। वह नया उपाय नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित होकर ग्रेट सायरन बता रहा हूँ। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के आगे उस द्वीप कल्प यानी भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सर्पनी को वश किया जाता है वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेज पुंज व्यक्ति तत्व का होगा। यह मैं नास्त्रेदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए हैं। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह सायरन जिस महासागर में द्वीप कल्प है उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है यानी हिंद महासागर। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पिनी शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति का पूर्ण परिचित यानी ट्रू मास्टर होगा। वह सायरन महान धार्मिक नेता
उदारमत वाला, कृपालु, दयालु, देदीप्यमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष यानी सतपुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। उसकी महिमा उपाय गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निद्रा से सोए अपने धर्म बंधुओं यानी हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़ कर गूढ़ गहरे ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस महान संत तत्वदर्शी के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान यानी रहस्य को सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं यानी नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। मैं यानी नास्त्रेदमस उस ग्रेट सायरन को देख रहा हूँ। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा, अर्थात वह 50 वर्ष की आयु में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उनका ज्ञाता यानी तत्व ज्ञानी होगा तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का जय यानी जानने वाला योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। उस समय उसकी आयु तरुण अर्थात 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी। वह प्रौढ़ होगा तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। नंबर 6 पृष्ठ 46-47 नास्त्रेदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता यानी ग्रेट सायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं यानी नास्त्रेदमस छाती ठोक कर शब्दा शब्द कह रहा हूँ। मेरा सायरन का कर्तृत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो। इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन सायरन ही होगा। नंबर 7 पृष्ठ 52 नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी यानी नास्त्रेदमस की इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जग जेता होगा। एशिया का खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सतपुरुष का अनुयायी होगा। वह एक अद्वितीय संत होगा। नंबर 8 पृष्ठ 74 बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे। सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्त्रेदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हुआ। नास्त्रेदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे यानी नास्त्रेदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता यानी सायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी यानी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे, प्रलयकारी यानी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप से विमुख है, हिंदू हिंदू का शत्रु, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना, यानी धुंधकारी यानी माया की दौड़ में बेसब्रे समाज, जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जग जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, ना अभिमान होगा। यह मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा।
मैं यानी नास्त्रेदमस कहता हूँ कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करे, उसे छोटा ज्ञान दीप न समझे, उस तत्ववेता महामानव यानी सायरन को सिंहासन नस्त करके यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करेंगे। वह आदि पुरुष यानी सत्पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। सत साहेब जी, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।